हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बेसिक सेट थ्योरी और इसमें जो टर्म्स यूज़ हो रही थी प्रीवियस लेक्चर भी हमने बेसिक सेट थ्योरी के रिलेटेड डिस्कस किया था। तो आज हमारे पास पहली जो टर्म है वो है पावर सेट। आज ये हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि पावर सेट क्या चीज़ है हमारे पास। ये देखें कि हमने सब सेट का कंसेप्ट किया था कि कोई भी सेट है हमारे पास तो उसका एक छोटा सा पार्ट, कोई भी पार्ट हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उस पार्ट को हम सबसेट बोलते हैं। तो सारे सबसेट आपस में कंबाइन होके पावर सेट बनाते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे और क्लियर हो जाएगा पावर सेट। ये देखिए हमारे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है हमारे पास ए एंड बी। अब इस सेट ए के पावर सेट बनाने के लिए हम पी ऑफ ए इसको डिनोट कर लेते हैं। पावर सेट को मेंशन करने के लिए पी ऑफ ए बोलते हैं। और पावर सेट हम इसके कुछ इस तरह लिखेंगे कि पहला जो हमारे पास सेट आएगा, हर सेट के पावर सेट बनाने के लिए पहला सेट हमारे पास खाली सेट आएगा। खाली सेट लगाएंगे, उसके बाद एक एक एलिमेंट करके लिखेंगे हर सेट में। ये देखें, पहले सबसेट में हमने खाली सेट लिखा, फिर ए सेट लिखा, फिर दूसरे सेट में हमने बी सेट को लिख दिया। तीसरा जो सबसेट होगा वो दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी को। और जब तमाम पॉसिबल सबसेट आप लिख लेंगे उसके बाद आपने इसको ब्रैकेट में कवर कर लेना है। अब ये है हमारे पास पावर सेट का कंसेप्ट। और पावर सेट के जो फार्मूला है, पावर सेट किसी भी सेट का पावर सेट फाइंड करने के लिए 2 की पावर n का फार्मूला लगाते हैं। 2 की पावर n का मतलब ये है कि n इसके अंदर एलिमेंट की तादाद कितनी है हमारे पास। अब ये देखें, अब इसमें हमारे पास n की वैल्यू 2 है। 1 और 2 दो हमारे पास नंबर हैं जिनको हमने n = 2 कह दिया। अब 2 की पावर 2 = 4। 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 सबसेट बनेंगे इस ए के पावर सेट में। तो ये 4 हमें ये बता रहा है 2 की पावर n का फार्मूला लगाना है। इसी तरह हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास सेट एक भी है, इसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3। अब इसमें एलिमेंट की तादाद हमारे पास 3 है। तो 2 की पावर n जब पावर सेट फाइंड करेंगे 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा = 8। अब सेट बी के सबसेट जब बनाएंगे, इसके सबसेट की तादाद हमारे पास 8 बनेगी। तो इसका पावर सेट फाइंड करने के लिए पी बी लगाएंगे। और इसी तरह पहला सेट जो है ये खाली सेट हम लगाते हैं। इसके बाद हमारे पास 1 आ जाएगा, एक एलिमेंट 1 लिख दिया, दूसरे में हमने 2 अलग करके लिख दिया, फिर 3 आ जाएगा। 1 को भी अलग तौर पे लिख दिया, 2 को भी, 3 को भी। अब 1 2 लिखेंगे, 2 2 करके लिख रहे हैं, 1 2 1 3 2 3। अब हमने यहाँ पे ये जब 2 2 के एलिमेंट को मैच किया तो 1 2 1 3 एंड 2 3। इसके बाद ये 2 कंप्लीट होने के बाद 3 का हमने एक सेट लिख देना है कि जो कि आखिरी है 1 2 एंड 3। अब ये देखें हमारे पास सबसेट बन गए हैं। इन सबसेट को हमने एक ब्रैकेट में कवर कर लेना है और ये हमारे पास फिर पावर सेट बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हमारे पास सबसेट बन रहे हैं। ये पावर सेट का कंसेप्ट था। अब इसी तरह
हमारे पास प्रोडक्ट सेट है। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई करनी है दो सेट्स की। दूसरा हमारा ये पहले कंप्लीट हो गया, ये दूसरे पे आ जाते हैं प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट इसको डिस्कस करेंगे। अब प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपके पास दो सेट होंगे, दो सेट को हमने मल्टीप्लाई करके एक सेट के अंदर मेंशन करना है। लेट एक सेट हमारे पास ए है, ए इज इक्वल टू ए बी। इसके बाद एक दूसरा सेट है हमारे पास 1 and 2। दो सेट हैं हमारे पास, एक सेट हमारे पास ए एंड बी और दूसरे बी सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 and 2। अब हमने ए इंटू बी फाइंड करना है। ए इंटू बी, ए क्रॉस बी इसको पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको पहले सिंपली तौर पे हमने ऐसे लिखना है, ए इंटू बी। ए सेट लिख दिया, फिर दरमियान में क्रॉस लगा दिया, फिर बी सेट के जो एलिमेंट हैं उनको हमने यहाँ पे मेंशन किया। इसके बाद हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। इसका सेट ए का पहला एलिमेंट सेट बी के पहले एलिमेंट के साथ हमने मैच करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये लिखा ए कामा 1, फिर यहाँ पे भी कामा लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे ए कामा 2। ये मल्टीप्लिकेशन है। ए को 1 के साथ फिर ए को 2 के साथ अलग-अलग लिख दिया, फिर ब्रैकेट आएगी। अब बी की बारी है, तो बी में हम ये करेंगे बी कामा 1 कामा बी कामा 2। ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। अब ये देखें कि फॉर ए के लिए n इज़ इक्वल टू 2 एंड बी के लिए हमारे पास n इज़ इक्वल टू 2। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास 4 सबसेट बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। ये था हमारे पास प्रोडक्ट सेट का, कि दो सेट की प्रोडक्ट हमने कैसे फाइंड करना है। ये बिल्कुल इजी टॉपिक था। इसके बाद यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन यू से इसको डिनोट करेंगे। यूनियन का कंसेप्ट हम दरमियान में दो सेट्स के दरमियान यू का सिंबल यूज़ करेंगे। ये देखें 2 सेट के लिए है हमारे पास, हमारे सिलेबस में सिर्फ़ और सिर्फ 2 सेट यूज़ होंगे यूनियन इंटरसेक्शन के लिए। यूनियन ऑफ 2 सेट। यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं। इसके बाद ये देखें हमारे पास एक सेट ए है, 1 2 3, और सेट बी है हमारे पास, ए सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5। ये दो सेट हैं। दो सेट का हमारे पास यूनियन कैसे आएगा? तो इसको हम ये लिखेंगे ए यूनियन बी। ए और बी के दरमियान यू का साइन डाल देना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 एंड 3, दरमियान में यूनियन आ जाएगा। फिर बी सेट के एलिमेंट लिखेंगे 3 4 एंड 5। अब यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब ये है कि हमने ए सेट और बी सेट के तमाम अरकान तरतीब में हमने यहाँ पे मेंशन करने हैं।
कोई हमने मिस नहीं करना एलिमेंट यहाँ पे, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू। अब ये यहाँ पे हम ये देखेंगे कि दोनों में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है। पहला एलिमेंट 1 है, फिर 2 है, फिर 3। अब ये देखें 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो सेट की ये डेफिनेशन में आ जाता है कि कोई एलिमेंट हमने रिपीट नहीं करना। अब ये देखें 3 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी, तो इस सेट के अंदर क्योंकि ये भी एक सेट है तो इसमें 3 का डिजिट हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी सेट हमारे पास आता है तो उसमें कोई चीज़, किसी चीज़ की रेपिटेशन नहीं होती, एक चीज़ सिंगल मरतबा काउंट होती है। 3 और इसके बाद 4 फिर 5। पहले ये 3 एलिमेंट लिखे हैं, फिर ये चूँकि 3 जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है तो 4 5 इसके साथ लेके देंगे। ये हमारे पास यूनियन ऑफ 2 सेट का कंसेप्ट था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। इंटरसेक्शन के लिए u को आपने उल्टा देना है, ये इंटरसेक्शन के लिए सिंबल बन गया। अब इसमें यही फिर एग्जांपल लेंगे। एक इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि 2 सेट के जो कॉमन डिजिट हैं वो आपने सेट में मेंशन करना है, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये a इज़ इक्वल टू 1 2 3, b इज़ इक्वल टू वही सेट ले रहे हैं जो अभी हमने लिए हैं, b इज़ इक्वल टू 3 4 एंड 5। अब a इंटरसेक्शन b, मतलब a इंटरसेक्शन के लिए ये साइन यूज़ करते हैं, a इंटरसेक्शन b इज़ इक्वल टू 1 2 3, ये सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर 3 4 5 ये। अब इनमें जो कॉमन डिजिट हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन करने हैं, तो ये a इंटरसेक्शन b का आंसर आ जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ 3। 3 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में रिपीट हो रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये सेम डिजिट है, सेम डिजिट को हम a इंटरसेक्शन b का नाम दे दिया। अब इसी तरह एक हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल और भी ले लेते हैं। ये देखें सेट C है हमारे पास 0 1 2 एंड D सेट इज़ इक्वल टू हमारे पास 5 6 7। अब C इंटरसेक्शन D, C और D में जो कॉमन डिजिट हैं वो हमारे पास खाली सेट। अब इसी खाली सेट को हम ये भी लिख सकते हैं कि C इंटरसेक्शन D इज़ इक्वल टू, ये खाली सेट के लिए हम 2 ब्रैकेट लगाते हैं। ये इंटरसेक्शन हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास टर्म है वो डिफरेंस ऑफ 2 सेट। 2 सेट की हमने डिफरेंस ले लेना है, उनका माइनस कर देना है। डिफरेंस ऑफ 2 सेट। सेट A है हमारे पास 1 2 एंड 3। B सेट है हमारे पास 3 4 5। ये 2 सेट हैं हमारे पास A एंड B। तो A डिफरेंस B ऐसे मेंशन करते हैं हम, A माइनस
बी। अब ए माइनस बी, ए का जो हमारे पास एलिमेंट है 1 2 एंड 3, इसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर 3 4 एंड 5। ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस करके यहाँ पे लिखते जाएंगे, -2 2, पहले यहाँ पे इनको हमने ऐसे कर देना है कि 1 माइनस 3, इसका आंसर क्या आएगा -2, तो यहाँ पे हमने सिंपली -2 लिखना है। फिर 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, तो ये -2 आ गया। 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -3 -2, तो ये हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जब डिफरेंस लेना है इनका, तो डिफरेंस के लिए हम 1 माइनस 3 ऐसे मेंशन कर देना है, 2 माइनस 4 ऐसे ब्रैकेट में हम कवर करते जाएंगे। इसके रिलेटेड एक सिंपल सी मिसाल हम एक और भी ले लेते हैं डिफरेंस की। ताकि ये हमारे पास कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो जाए। अब डिफरेंस का मैथमेटिक्स में और स्टैटिस्टिक में क्या डिफरेंस है कि अगर हमारे पास आ जाए मैथमेटिक्स, चूँकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे स्टैटिस्टिक है, लेकिन जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं ये मैथमेटिक्स की हैं, तो स्टैटिस्टिक में इनका जो हमारे साथ कन्फ्लिक्ट आएगा उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। अब मैथ में अगर 1 माइनस 3 लिखना हो तो इसको -2 मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 आ रहा है, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। इसी तरह 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। अब अगर हम इनका डिफरेंस इसी तरह पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में से माइनस करके लिखें तो ये 2 2 2 ये रिपीट हो रहा है। और अभी हमने ये बात की है कि कोई एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट नहीं होगा, तो सिंपली यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक ले लेंगे। a इज़ इक्वल टू 1 2 3, b इज़ इक्वल टू 2 3। अब a डिफरेंस b का मतलब ये है कि ये जो b के एलिमेंट हैं ये आपने a में से माइनस कर देने, बाकी जो बचेंगे वो यहाँ पे हमने लिख देने। ये हमारा a डिफरेंस b है। ये 2 यहाँ पर पड़ा है, 2 यहाँ पर भी पड़ा है, 3 यहाँ पर भी। ये 2 और 3 को हमने यहाँ पे नहीं लिखना। इसी तरह हमारे पास c इज़ इक्वल टू a b c and d and d इज़ इक्वल टू c d f, ये है। अब c माइनस d, c डिफरेंस d इज़ इक्वल टू, c भी नहीं लिखना क्योंकि d में आ रहा है, d भी नहीं लिखना। c और d को यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो a एंड b हमारे पास रिमेनिंग आंसर आएगा c डिफरेंस d का। ये हमारे पास टर्म्स थी, 5 टर्म थी। पावर सेट को डिस्कस किया, पावर सेट को, इसके बाद प्रोडक्ट सेट को, फिर यूनियन सेट आ गया, फिर इंटरसेक्शन, इसके बाद डिफरेंसेस ऑफ 2 सेट, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल आएंगे, ये जो इस चैप्टर के रिलेटेड टर्म्स होंगी वो हम डिस्कस करते जाएंगे। इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी में ये टर्म्स यूज़ होती हैं,
जिस वजह से ये एक छोटा सा टॉपिक रखा गया है बेसिक सेट थ्योरी। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी के लिए ये टर्म्स बहुत ज़रूरी है।